दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की जान किन बीमारियों की वजह से गई? एक बीमारी ऐसी जो ना करती थी ना शुरुआत में डरा दी, आपकी डेली हैबिट्स आपका फ्यूचर रिपोर्ट लिख सकती है। और सबसे डेंजरस बात, ये बीमारी सालों तक बिना किसी सिम्टम्स के भी रह सकती है। लेकिन मैंने ऐसे लोग भी देखे जिन्होंने अपनी आदतें बदली और अपनी हेल्थ को बेहतर बनाई। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सूर्य प्रकाश और आज हम देखेंगे एक ऐसी डिसीज, ऐसी बीमारी के बारे में जो कि इंसान को अंदर से खोखला करती है और उन्हें पता भी नहीं चलता। आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की जान किन बीमारियों की वजह से खतरे में? हार्ट डिसीज, कैंसर, डायबिटीज। इनमें से एक बीमारी ऐसी जो ना करती थी ना शुरुआत में डराती है, लेकिन धीरे धीरे आपकी आंखों, किडनी, दिल और नसों को नुकसान पहुंचाती रहती है और जब तक पता चलता है काफी डैमेज हो चुका होता है, काफी देर हो चुकी है। इस बीमारी का नाम है डायबिटीज, जो कि इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में मोस्ट कॉमन है। इंडिया में डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ रही है। हॉस्पिटल में काम करते हुए मैंने ये चीज बार बार देखी। पेशेंट तब आते हैं जब उनकी शुगर बहुत बढ़ चुकी होती है। कई लोगों को तो ये पता भी नहीं होता कि उन्हें डायबिटीज है। और सबसे डेंजरस बात, ये बीमारी सालों तक बिना किसी सिम्टम्स के भी रह सकती है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, हम जो खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में बदल जाता है। इस ग्लूकोज को बॉडी की सेल तक पहुंचाने का काम इंसुलिन करता है। इंसुलिन एक की तरह है और हमारी बॉडी एक डोर की तरह। जब की सही काम करती है तो ग्लूकोज सेल के अंदर जाकर एनर्जी बनाता है। लेकिन डायबिटीज में या तो इंसुलिन कम बनता है या बॉडी उस इंसुलिन की बात सुनना बंद कर देती है, उसको रिस्पॉन्स करना बंद देती है। इसका रिजल्ट शुगर ब्लड में जमा होने लगती है और ब्लड शुगर रिजल्ट हाई आता है। जब शुगर बार बार बढ़ती है तो ब्लड वेसल को वो नुकसान पहुंचाना शुरू करती है, यानी डैमेज धीरे धीरे शुरू हो जाता है। भले ही आपको कुछ महसूस ना हो, पेशेंट को कुछ भी महसूस नहीं होता। इसके कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? बार बार पेशाब आना, ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा भूख लगना, थकान, वजन घटना या फिर धुंधला दिखना। लेकिन याद रखिए, कई लोगों में ये सिम्टम्स होते भी नहीं है, इसलिए डायबिटीज को साइलेंट किलर कहा जाता है। आइए देखते हैं कुछ डायबिटीज के बारे में कुछ जो मिथ है उसको सॉल्व करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं मैं तो पतला हूँ, मुझे डायबिटीज कैसे हो सकती है, लेकिन ये पूरी तरह गलत है। हॉस्पिटल में मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे जो तो दिखने में तो बहुत पतले हैं लेकिन उनकी शुगर बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों? ऐसा होता है फैमिली हिस्ट्री, लो मसल मास, पैनक्रियाज में कम इंसुलिन प्रोडक्शन, हिडन फैट अराउंड ऑर्गन्स। जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनके अराउंड जो फैट होता है उसकी वजह से। मतलब पेशेंट आउटसाइड तो थीन है लेकिन फैट उसके इनसाइड से, यानी बाहर से पतले लेकिन अंदर से मेटाबॉलिज्म उनका अल्टर हो चुका है, उनका फ्लक्चुएट हो चुका है। अब बात करते हैं इसके नुकसान की, इसके कॉम्प्लिकेशन की, जो अनकंट्रोल डायबिटीज कर सकती है, जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेलियर, आई डैमेज, नर्व डैमेज और फुट अल्सर। सबसे कॉमन होता है फुट अल्सर। हॉस्पिटल में कई पेशेंट इन्हीं कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं और दुख की बात तो ये है इनमें से बहुत सी प्रॉब्लम रोकी जा सकती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, डायबिटीज होने से पहले कैसे रोका जा सकता है? तो फिर इसकी वजह से आपको 30 to 45 मिनट वॉक करना है डेली, हेल्दी डाइट लेना है, वेट कंट्रोल रखना है, प्रॉपर स्लीप लेनी है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। साल में कम से कम एक बार शुगर चेकअप तो करना ही चाहिए, क्योंकि प्रिवेंशन हमेशा ट्रीटमेंट से बेहतर होता है। याद रखिए, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन ट्रीटमेंट। ये सिर्फ एडवांस नहीं है, साइंस भी यही कहती है। बड़ी डायबिटीज प्रिवेंशन स्टडी में ये साबित हो चुका है। लाइफ स्टाइल चेंजेस करने वाले लोगों में डायबिटीज का रिस्क 58% तक कम हुआ है। और यूके की डायरेक्ट स्टडी में कुछ टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट ने सिग्निफिकेंट वेट लॉस के बाद रिमिशन हासिल की, यानी सही लाइफ स्टाइल चेंजेस वास्तव में फर्क ला सकती है। अगर डायबिटीज पहले से ही है तो उसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? इसकी वजह से आपको प्लेट मेथड अपनानी चाहिए, जिसमें 50% वेजिटेबल इंक्लूड करें, 25% प्रोटीन और 25% कार्ब। मतलब कार्ब आपको बिल्कुल कम करने हैं। मिड टाइम आपको डिनर जल्दी करना है, 7:30 से 7:30 इसके बीच में आपको ये डिनर करना चाहिए। या फिर लेट डिनर हायर रिस्क। उसके बाद वॉक कीजिए। खाने के बाद 10 से 15 मिनट आपको वॉक करना है, जिसकी वजह से इसका रिस्क कम होता है। उसके बाद आपको डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब मेडिसिन नियमित लेनी है। कभी खुद से ये मेडिसिन बंद नहीं करनी।
उसके बाद रेगुलर शुगर मॉनिटरिंग, शुगर चेकअप करें, HbA1c जो टेस्ट रहती है वो समय पे करना चाहिए। उसके बाद होती है स्लीप। स्लीप मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसमें। आपको किमान 7 to 8 घंटे की स्लीप तो लेनी ही चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिए, ब्रेकफास्ट किंग की तरह खाइए, लंच नॉर्मल इंसान की तरह, और डिनर एकदम हल्का, एकदम लाइट और जल्दी कीजिए। हॉस्पिटल में मैंने कई लोगों को डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन से संघर्ष करता देखा है, लेकिन मैंने ऐसे लोग भी देखे जिन्होंने अपनी आदतें बदली और अपनी हेल्थ को बेहतर बनाई। इसलिए डायबिटीज आपकी डेस्टिनी नहीं है, आपकी डेली हैबिट्स आपका फ्यूचर रिपोर्ट लिखती है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और ऐसे प्रैक्टिकल हेल्थ अवेयरनेस वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डायबिटीज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक निग्लेक्ट प्रॉब्लम है, और अवेयरनेस उसकी सबसे बड़ी मेडिसिन है। थैंक यू।